हेलो प्रिय छात्रों छात्राएं, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। आपकी जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आने वाली है और आप अब जम के मेहनत करें, क्योंकि आपके पास जो 15-20 दिन बचे हैं वो बिल्कुल आपको डट के मेहनत करनी है, क्योंकि इस आपको भविष्य तय करेगा। क्योंकि पेपर वैसे तो आता है नॉर्मल अगर आपने पढ़ाई की होगी, ठीक, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। अब 2-5 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल हट के डालेगा वो, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और आपको हमेशा जो वीडियो होती है उसके सामने पेन और कॉपी रख के बैठना है। आपको साथ के साथ भले वीडियो को बीच में रोक के और क्या करना है, उसको नोट करना है प्रत्येक क्वेश्चन को, और उसके बाद में आपको डेली क्या करना है, रिवाइज। क्या करना है, डेली रिवाइज। पहला क्वेश्चन देखो। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 120, दो संख्या का अंतर 60 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखो, अगर आप इसको एक उससे करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या अपन मान लिया एक्स और वाई। क्या मान लिया अपन ने? एक्स और वाई। 120 दे रखा है। अंतर कितने का? अंतर होता है माइनस का, तो एक्स माइनस के वाई कितना दे रखा है? 60। कितना दे रखा है? 60। अब इसको आपको हल करेंगे तो ये आपको 10वीं में मिलेगी इस टाइप क्वेश्चन। आपको ऐसे नहीं करना है बिल्कुल। इसमें आपको अगर एक योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो, डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको मैं। अगर आपको योग दिया हो, क्या दिया हो? योग, और आपको क्या दिया हो? अंतर, तो क्या करेंगे आपको? अगर आपको निकालनी बड़ी संख्या, क्या निकालनी है? बड़ी संख्या, या निकालनी पहली संख्या। क्या निकालनी है? पहली संख्या। तो हमेशा क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग। तो 60 और 120, 180। 180 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 45, 90 बार, सॉरी कितनी बार? 90 बार जाएगा। तो इसका आंसर तो आ गया 90। कितना आ गया? 90। तो आपने क्या किया? हमेशा आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या। तो हमेशा आपको बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? उनको पहले जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? उनका आधा, आधा मतलब 2 का लगाएंगे भाग। अगर आपको ऐसे पूछा छोटी संख्या दूसरी संख्या पूछ लिया तब क्या करेंगे? तो इसमें क्या करना है? आपको लगना है घटाना। क्या करना है? घटाव। उसके बाद में 2 का लगाना भाग, 2 का भाग। बड़ी संख्या या पहली संख्या के लिए जोड़ के 2 का भाग, और छोटी संख्या या दूसरी संख्या के लिए घटाने के बाद 2 का भाग। अगर 120 में 60 के कितना बचेगा? 60। कितना बचेगा? 60। और 2 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 30 बार। तो अगर छोटी संख्या पूछता है या दूसरी संख्या पूछता, कितने आता है यहाँ से? 30। कितना आता है यहाँ से? 30। लेकिन इसने पूछा सिर्फ बड़ी संख्या, तो अपन ने क्या किया? 120 को और 60 को जोड़ कर कितना आ गया? 180। और 180 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 90 बार। तो इसका आंसर कितना आएगा? 90। अगर आपको दूसरी संख्या पूछता या छोटी संख्या पूछता, कितना आता है यहाँ से? 30। कितना आता? 30। कैसा आया? दोनों घटा के 2 का भाग। आगे समझ में? तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन अगर परिमाप दिया हो तो परिमाप में क्या होता है? वहाँ क्वेश्चन होता है, क्या होता है? परिमाप बता दूँ। परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 120 दे रखा है। जैसे क्या दे रखा है? 120। अब 2 का भाग पहले लगाएंगे, 120 60 बार जाएगा। अब वही क्वेश्चन बन गया x + y बढ़ाई, अभी बताया जो, यानी दो संख्या योग 60 आ गया। अगर मान लिया उसने दे रखा लंबाई और चौड़ाई का अंतर जैसे 30 दे क्या होता है? कितना होता है यहाँ? 30। तो क्या करता है मन? वही बन गया अंतर वाला। क्या बन गया वो? अंतर वाला। तो वही करेंगे पहली संख्या निकालने के लिए जोड़ के 2 का भाग, दूसरी संख्या निकालने के लिए घटा के 2 का भाग। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, अपन ने पिछली वीडियो में सेम टू सेम क्वेश्चन किया है, लेकिन वहाँ था 3/5। कितना था वहाँ? 3/5। लेकिन यहाँ कितना है? परसेंटेज में। तो आपको 60 को कैसे लिखेंगे? 60% को लिखेंगे 60 बटे में कितना लिखेंगे आप? 60 बटे में लिखेंगे आप 100। कितना लिखेंगे यहाँ से? 100। अब वही बात है,
हमेशा में होता है नीचे क्या होता है, नीचे होता है कुल, नीचे क्या होता है कुल। तो हमेशा मान जाए अपने पास 100 विद्यार्थी है स्कूल में या विद्यालय में, कितने विद्यार्थी 100 विद्यार्थी है, जिसमें से 60 क्या इसमें लड़के, 60 क्या इसमें लड़के यानी बॉयज़ हैं। तो लड़कियां कितनी बच गई, लड़कियां बच गई 40, कितनी बच गई लड़कियां 40। और वास्तव में लड़कियां कितनी यहाँ से 80, 800 सॉरी कितना 800। तो क्या करना आपको 40 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 20 बार, कितनी बार जाएगा यहाँ से 20 बार बस। तो आपको 40 800 से कितना गुणा है, कितना गुणा है 20 गुणा। तो अब पूछ क्या रहा है, इसने पूछा है विद्यालय में कितने लड़के हैं, कितने मतलब 60 लड़के नहीं उसमें, तो 60 से 20 के करेंगे अपन गुणा। तो 60 गुणा 20 कितना आ गया यहाँ से, 2 जीरो की 2 जीरो 6 दूनी 12, तो कितना आ गया यहाँ से 1200। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ये पूछता कुल विद्यार्थी कितना, तब कैसे करते, तो आप क्या करेंगे 60 बटे में 100, कितने करेंगे 100। अब 60 लड़के, तो लड़के कितनी बच गई 40, कितनी बच गई 40, और 40 वास्तव में लड़के कितनी है 800, कितना गुणा है 20 से गुणा। अब देखो कुल पूछा इसने, कुल विद्यार्थी, तो कितने विद्यार्थी यहाँ से 100, कितने विद्यार्थी यहाँ 100, तो 100 गुणा कितना करेंगे 20, कितना आएगा यहाँ से 2000। तो कुल अगर विद्यार्थी पूछता कितना आता है यहाँ से 2000। अब आप देखो अपन ने लड़के निकाले 1200 आया, कितना आया 1200। अगर यहाँ पूछता लड़कियाँ कितने से 800, तो 1200 और 800 2000 हो गया, टोटल मिला कितना हो गया 2000। तो सही है कि गलत है, सही है बिल्कुल। तो आपको करना है हमेशा उसको दे रखा परसेंट में, तो आपको लिखना है पहले बटे में, उसके बाद नीचे होता है कुल, ऊपर जो दिया है वो। उसके बाद में अगर 60 लड़के हैं तो कितने बच गई लड़कियाँ 40, कितनी बच गई 40, और वास्तव में लड़की कितनी 800, कितना गुणा है 20 गुणा। उसके बाद विद्यार्थी पूछा कुल, तो 100 से गुणा करेंगे, अगर लड़के पूछेगा 60 से क्या करेंगे गुणा। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये देखो इस पर कम से कम आप लगाओ 5 स्टार, कितने लगाएंगे यहाँ से 5 स्टार, क्योंकि पिछली बार आया क्वेश्चन और आपकी कोई सी भी किताब में ऐसा क्वेश्चन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और फिर भी पूछा है वो पेपर में। क्यों पूछा है देखो, क्योंकि आपको मैंने बताया 1-2 क्वेश्चन डालेंगे बिल्कुल अलग हट के, और वही आपको डिसाइड करेगा ऊपर मेरिट में ले जाने के लिए। अब इसमें हमेशा आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको अगर 2 तरह की परसेंट दी हो, कितनी दी हो 2 तरह की परसेंट बिल्कुल दी हो, नहीं है दे रखा है, और नीचे आपको प्रभाव असर हो परिवर्तन हो कुछ भी हो, ने लाभ ने हानि, तो क्या करना आपको हमेशा दोनों परसेंट से वास्ता रखेंगे। तो दोनों परसेंट और सूत्र क्या होता है इसका x माइनस ये प्लस, प्लस और माइनस y प्लस x गुणा y बटे में 100, बटे में 100। x क्या होता है पहली संख्या, y क्या होता है दूसरी संख्या, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस होता है लाभ, क्या होता है लाभ या उसकी बढ़ोतरी, और माइनस क्या होता है हानि या होती है घटोतरी। तो आप देखो इसमें पहले दे रखा 25% की कमी, और कमी क्या होती है माइनस, क्या लगाएं यहाँ से माइनस। उसके बाद में 20% की वृद्धि, वृद्धि मतलब लाभ, तो क्या लगाएं यहाँ से प्लस का 20। उसके बाद बीच में लगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x का मान माइनस का 25 था, कितना था 25। उसके बाद गुणा, और 20 क्या है इसमें वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस, बटे में क्या करेंगे 100, बटे में क्या करेंगे 100। अब देखो 25 के 100, और 4 से 20 कितनी बार 5 बार, लेकिन 5 किसका बच रहा है माइनस गुणा प्लस माइनस का, किसका बच गया माइनस। अब देखो 25 में से 20 गया तो कितना बचेगा माइनस के 5, कितना बचेगा माइनस के 5। अब 25 में से 20 क्यों घटाया, क्यों विपरीत चिन्ह घट रहेगा में से, विपरीत चिन्ह क्या होता है घटता है। तो 25 में से 20 गया तो माइनस के 5, और माइनस 5 पहले से उधर बच रहा है, कितना हो गया माइनस का 10। और माइनस क्या बताता है हानि, माइनस क्या बताता है हानि। तो कितने परसेंट की हानि हो गई 10% की हानि। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अब देखो आपको डायरेक्ट कैसे करना है, जैसे 25 की हानि है तो माइनस का 25, उसके बाद में 20 का लाभ है तो प्लस का 20, फिर दोनों करेंगे गुणा, तो 25 इंटू में 20, और बटे में क्या करेंगे 100, लेकिन माइनस का माइनस।
25 का, क्यों माइनस आने वाला ही नहीं। 25 चौके 100, 4 का भाग 20 में 5 बार गया, 25 में से 20 गया तो -5 बच गया, और -5 इधर है, माइनस माइनस जुड़ेगा, -5 कितना हो गया 10, -5 10, और माइनस क्या बताता है हानि, माइनस क्या बताता है हानि। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रभाव वाला जरूर क्वेश्चन आएगा इस टाइप, संख्या भले कैसी हो, और आपको 2 तरह की परसेंट दी हो तो आंख मीच के ये सूत्र लगा दो, एक्स वाई बाड़ा, ठीक, नोट कर लेना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो इसने लगा 10 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो हमेशा क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य के सामने का ही है क्या है 9, और विक्रय मूल्य के सामने क्या है 10, विक्रय मूल्य के सामने क्या है 10, बस ये देखना है। तो क्रय मूल्य के सामने 9 तो क्रय मूल्य 9 हो गया, विक्रय मूल्य के सामने 10 तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 10। अब देखो अगर आपने किसी चीज़ को 9 में खरीदा 10 में बेचा, कितने का लाभ हो गया 1 का, कितने का लाभ हो गया 1 का, बटे में हमेशा लाभ या हानि हो बटे में आता है क्रय मूल्य, और इंटू में 100, 9 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 9 का भाग 100 में 9 एकम 9, फिर 90 10, फिर 9 एकम 9 यानी 11 बार, यानी 11.11, तो कितनी बार जाएगा, या तो इसलिए को 11 सही, इसका आंसर ये भी सही, 11 सही 1/9 ये भी सही है, या 11.11 ये भी सही है। तो क्या करेंगे हमेशा अगर आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर दिया हो तो क्रय मूल्य के सामने का क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य के सामने का विक्रय मूल्य, उसके बाद आप निकाल लोगे। तो यहाँ से 9 में खरीदा 10 में बेचा, कितने का लाभ हो गया 1 पर, कितने पर 9 पर, इंटू में 100, तो कितना आएगा यहाँ से 11.11% का लाभ, हमेशा लाभ हो रहा है पीछे क्या आएगा लाभ। कहीं बार 2 कुछ ऑप्शन दे दे और आपको एक में हानि एक में लाभ, तो क्या करेंगे अपन लाभ, क्या करेंगे लाभ, क्योंकि 9 रुपये की खरीदी है 10 की बेची है कोई वस्तु, लाभ हो गया नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखो अगर आपको 220 रुपये में किसी वस्तु को बेचा नता ने, 220 रुपये में किसी वस्तु को नता ने बेचा और 10% का लाभ प्राप्त हुआ, अगर उसको 30% लाभ प्राप्त करना है या कमाना है तो कितने में बेचेगी। अब उसने खरीदा तो है नहीं, क्या नहीं किया खरीदा है नहीं, और अगर हमेशा आपने खरीदा नहीं है किसी वस्तु को तो ना उसका लाभ निकलेगा ना हानि निकलेगी ना उसको बेच पाएंगे, क्योंकि जब खरीदा नहीं तो बेचेंगे कैसे उसको, तो फिर निकालेंगे क्रय मूल्य, क्या निकालेंगे यहाँ से क्रय मूल्य यानी खरीदेंगे। क्रय मूल्य सूत्र क्या होता है 100 बटे में लाभ या हानि आपको हो रहा है 10% का लाभ, तो हमेशा लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा, हानि होगी 100 में से घटेगा, तो 10 का लाभ यानी 110 इंटू में विक्रय मूल्य यानी 220 रुपये, 0 से 0, 11 का भाग 22 में 2 बार गया, और 100 गुणा 2 कितना गया 200 रुपये में किसी वस्तु को उसने खरीद लिया। अब देखो बेचेंगे कोई दिक्कत नहीं, और विक्रय मूल्य सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है लाभ या हानि, तो 30 का लाभ हो रहा नहीं तो 130 बटे में 100, और इंटू में क्या आएगा क्रय मूल्य कितना है यहाँ से 200 रुपये, 100 का भाग 200 में 2 बार गया, 13 दूनी 26 यानी 260 रुपये में किसी वस्तु को बेचा, कब अगर उसको 30% का लाभ कमाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको अगर 2 बार उसने बेचा तो पहले निकालेंगे क्रय मूल्य यानी पहले खरीदेंगे किसी वस्तु को उसके बाद बेचेंगे, अगर समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और एक प्रभाव वाला 2% वाला बताना अभी XY वाला उस टाइप से क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो अगर 15% और 17% लाभ पर किसी कमीज के विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये, यानी पहले 15 में बेचेंगे फिर 17 में बेचेंगे,
उन दोनों का अंतर कितना होगा 3 का। तो उसका कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा। और हमेशा क्रय मूल्य या उस वस्तु का जो खरीद होती है हमें 100% माने, कितना मानेंगे 100%। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर अंतर पूछ रहा है यहाँ 3 रुपये का अंतर, तो आपको परसेंटेज का भी अंतर करेंगे। क्या करेंगे परसेंटेज का अंतर। तो 15 में से 17 गया तो 2, यानी 2% का मान किसके बराबर है 3 रुपये के बराबर है। आपको निकालना है 100% का मान। तो पहले 1 का निकालेंगे क्या होगा 2 जाएगा बटे में, फिर निकालेंगे हम 100 का, तो 100 से क्या करेंगे अपन गुणा। 100 क्यों निकाला, क्योंकि हमेशा कमीज का मूल्य किसी वस्तु का मूल्य होता है 100%। तो क्या करेंगे 100 से गुणा। तो 2 का भाग 100 में 50 बार, और 50 दिया 150, 50 दिया 150 यानी 150। तो उससे कमीज का क्रय मूल्य कितना आ गया 150। अब आप ऐसे भी करेंगे, फिर 15% निकालेंगे, फिर 17 निकालेंगे। इसमें अंतर तो 3 दे रखा है, कैसे निकालेंगे। तो आपको डायरेक्ट प्रतिशत का निकालना अंतर, उसको करना बराबर। एक बार फिर से देखो 15 का 17 का 2% अंतर हो गया, किसके बराबर 3 के बराबर। आपको ये तरीका ध्यान रखना है बस, बिल्कुल कौन सी चीज़ किसके बराबर है। फिर आपको निकालना हमेशा 1 का निकालने की उससे संख्या ले जाओ नीचे। आपको निकालना फिर 100 का, फिर 100 से क्या कर दो गुणा, बस हो गया। तो 2 का भाग 100 में 50 बार, 50 दिया 150 यानी 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसको देखो, यह आपका क्वेश्चन जैसे आपने कोई टेस्ट दिया या अपने परीक्षा दी, उसमें कितना % बना, उस टाइप से क्वेश्चन है। जैसे मान लिया एक विद्यार्थी उसका 250 में से 80 अंक प्राप्त किया, यानी जो विद्यार्थी था बेचारा कमज़ोर था, 250 में से यानी 250 में से 80 अंक प्राप्त किया, तो उसने कितना % बना हुआ उसका, या उसके कितने % से वो पास हुआ, वो निकालना है। तो हमेशा कुछ भी निकालना करना, कोई सूत्र इसमें सूत्र होता है, ध्यान रखो, प्राप्त अंक वटे में कुल अंक इंटू में 100। सूत्र क्या होता है % निकालने का, प्राप्त अंक बटे में कुल अंक, बस इंटू में 100, इंटू में 100। अब आपको कितना ला रहा है वो 80 ला रहा है, कितने में से 250 में से, इंटू क्या करेंगे अपन 100, इंटू क्या करेंगे 100। तो 0 से 0 कट गया, 25 का भाग 100 में 4 बार, कितनी बार गया 4 बार। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो इसमें आएगा 32%। एक कोई सा क्वेश्चन कर लो यहाँ से 32%, इसका सही आंसर कितना है 32%। तो दोबारा करो, देखो इसको फिर से। मान जाए आपको निकालना परसेंटेज, तो ऊपर कितना अंक आया उसको वो लिखेंगे, बटे में कितना में से अंक प्राप्त किया 250 में से, इंटू में 100, इंटू में 100। 0 से 0, 25 चौके 100, 8 चौके 32, कितना गया यहाँ से 32%। इसमें ऑप्शन गलत है बिल्कुल, तो 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और इसमें मज़ा आ रहा है वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 8 है इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखना। आपको अगर आप पेपर देंगे उसके बाद आप अगर वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से, क्योंकि मैं आपको मेन क्वेश्चन करवाऊँगा, तो बिल्कुल आपके पेपर में आने के चांस बनता है। अब देखो 11 सेब 10 रुपये में ख़रीदा है और 10 सेब 11 में बेचा है। तो पहली बात तो अगर 11 सेब 10 रुपये में अपन ख़रीदेंगे और 10 सेब 11 में बेचेंगे तो लाभ होगा हानि, लाभ होगा। क्यों होगा, कि अपन 11 सेब 10 रुपये में ख़रीद लिया और 10 सेब 11 में बेच दिया, तो लाभ होगा पहली बात। तो अगर आपको कहीं ऑप्शन लाभ % दे रखा है बराबर क्वेश्चन के आगे ऑप्शन में, तो आपको लाभ % डायरेक्ट करना है आँख मीच के। लेकिन निकालें कैसे, कितना % आएगा, तो देखो हमेशा क्रय मूल्य यानी ऊपर होती है रुपये, ऊपर रुपये, तो रुपये कितना 10, वटे में वस्तु कितनी है 11 वस्तु है, कितनी वस्तु है 11, बस ये आगे क्रय मूल्य। उसके बाद में अगला है बेच कितने में रहा वो 11 रुपये में 10 वस्तु,
11 रुपये में 10। शुरू में उसने बेचा है 10 रुपये में 11 वस्तु, उसके बाद में खरीदा 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी है और 10 वस्तु कितने बेची, 11 रुपये में बेची है। तो ऊपर आएगा क्रय मूल्य, नीचे क्या आएगा विक्रय मूल्य। लेकिन दिक्कत ये 11 का 10 का करे क्या है बटे में, तो इसको हटाने के लिए ये 11 का 10 का लेंगे लेस है, क्या है क्या लेंगे यहाँ से लेस। तो कितना आएगा 110। तो आप क्या करना है 110 से करेंगे गुणा, ऊपर और नीचे, बस ये हट जाएगा नीचे। तो आपको बटे में जो भी संख्या उसको हटाने के लिए उसी से क्या करेंगे लेस लेके गुणा। तो 10 का भाग 11 बार जाएगा, यानी कितना है 11 गुणा 11 121 में कोई वस्तु को बेचा है और 11 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 × 10 100। अब देखो अगर किसी वस्तु को उसने 100 रुपये में खरीदा है और डायरेक्ट किस में बेच दिया 121 में, कितने का लाभ हो गया 21 रुपये का, 21 रुपये का। अब 21 रुपये का डायरेक्ट आता है और 21 रुपये करेंगे। अब परसेंट देखो, परसेंट कैसे निकालेंगे, तो 21 बटे में, यानी 21 रुपये का लाभ हो गया, यानी बटे में कितने में खरीद रहा है वो 100 रुपये में, इंटू में 100, यहाँ 100 से कट गया 100, कितना 21%। तो ऑप्शन नंबर 2। तो अपन ने किया क्या इसमें, हमें ऐसा ऊपर रखेंगे, क्या रखेंगे रुपये को, 10 बटे में कितनी वस्तु है 11 वस्तु है, फिर बेच कितने रहा है 11 रुपये में 10 वस्तु का, उनका लेस कितना आ गया 110। तो 110 से क्या करेंगे अपनी गुणा, क्या करेंगे गुणा, 10 का भाग 11 बार 121, फिर 11 का भाग 110 में 10 बार, 10 9 का 100। 100 रुपये में किसी वस्तु खरीदा 121 बेच दिया, कितने लाभ हो गया 21 रुपये का। और परसेंट कैसे निकालें 21 बटे में 100, फिर 100 से क्या कटेगा 100, तो कितना आ गया यहाँ से 21%। ठीक आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है समतुल्य बट्टा। अगर समतुल्य बट्टा हो कुछ भी आपको, अगर आपको देखना 2% आ रही नहीं आ रही, आ रही बिल्कुल, तो इसको कैसे करेंगे अपन, देखो 2 तरीके बताऊँगा इसका करने का। 2 तरीका क्या है, पहला तरीका है वो एक्स वाला बार लगा दो, एक्स और वाई वाला, और बट्टा होता है छूट डिस्काउंट। बट्टा क्या होता है छूट या डिस्काउंट। तो आपको डिस्काउंट होता है हानि होती है, भाई दुकानदार को तो हानि होगी नहीं वो, और आप लोगों को लाभ होगा। तो आपको देखना दुकानदार को बट्टा है ना उसने कितनी छूट दी। तो देखो 20 की हानि, उसके बाद दोबारा 25 की हानि, प्लस 20 इंटू में 25, और यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, बटे में कितना आएगा यहाँ से 100, कितना आएगा 100। तो 25 चौके 100, 4 का भाग 20 में 5 बार गया, तो प्लस का 5 तो यहाँ से आ गया, क्यों माइनस माइनस प्लस हो गया नहीं। अब देखो 20 और 25 जुड़ेगा तो माइनस का कितना आएगा 45। हाँ एक माइनस के एक प्लस के जुड़े घटेगा, तो 45 में से 5 गए, कितना बचेगा 40, तो माइनस का 40। और -40 क्या बताता है छूट डिस्काउंट हानि, क्या बताता है हानि। तो कितना आ गया 40% की हानि। अब फिर भी देखो भाई 20% और 25% उसने छूट दी है, तो एक छूट किसके बराबर हो, छूट होती है हानि। तो हानि सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक दे रखा है, क्या दे रखा है एक, तो कहीं बार आप ऑप्शन से डायरेक्ट कर देंगे। दूसरा तरीका देखो, ये तो पहले वाला हो गया। दूसरा तरीका अगर मैंने यहाँ दे रखी उसने 3 प्रकार की छूट, तो कैसे करेंगे उसको, तो अगर 2 हो या 3 हो डायरेक्ट कैसे करेंगे 100 इंटू में, जैसे मान जाए उसने दुकानदार ने 20% की छूट दी, तो कितना में खरीदा होगा 80 में, कितना में खरीदा उसने 80 बटे में 100। फिर उसी सामान को 25% की उसने छूट दे दी, कितना में खरीदोगा 75 में, कितना में खरीदोगा उसने 75 में बटे में 100, बस काट दो उसको। तो 100 से कट गया 100, 100 से 100, 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार, 5 से कितनी बार 5 से कम 5, 5 25, 15 बार, 2 से कितनी बार 8 4 बार, तो 15 चौके 60, यानी उसको उसने 60% पर बेचा दुकानदार। तो कितने की हानि, उसको हानि कितने की छूट दी अपन को 40%, क्योंकि 100 में से हमेशा घटाना पड़ेगा। तो कितने आगे यहाँ से 40% की छूट। आगे समझ में 2 तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का सेम टू सेम, इसको कैसे करेंगे करने की कोशिश करो। अब देखो वहाँ सिर्फ 2 तरह की छूट दी, यहाँ दे दी 3 छूट, तो सेम वही करना है। लेकिन यहाँ 3 छूट में आपको एक्स वाई बड़ा नहीं लगेगा,
थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, होने में तो हो जाएगा लेकिन बड़ा पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपने, वही तरीका लगा 100 बड़ा। तो क्या करेंगे अपने 100 गुणा में 20 की छूट 80 में पड़ेगी। उसके बाद में 25 छूट 75 में पड़ेगी कोई वस्तु, यानी खरीदेंगे नहीं। अब फिर 10 की छूट 90 रुपये की, 90% की काट ऑफ। 0 से 100 से 100 कट गया नहीं, फिर 0 से 0, 1 0 से 1 0 कट गया। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 बार कट गया नहीं। अब देखो 3 9 इंटू 3 2 तिया 27, और यह कितना बचा रहा 2, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। अगर उसने 54% में किसी सामान को बेचा तो कितनी छूट दी होगी, 100 में से घटाएंगे, 100 में से क्या करेंगे अपने घटाएंगे, कितना बचेगा 46% की छूट। कितना आ गया 46% की छूट। आगे समझ में। तो आपको अगर 3 छूट हो या 4 छूट हो, हमेशा ऐसे ही करना है। 2 छूट वाले वैसे कर सकते हैं, 2% का हो ऐसे कर सकते हैं। तो आपको एक तरीका ध्यान रखना है विशेष। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मस्त लगी हो, अगर आपको बिल्कुल समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहिए। इन क्वेश्चनों को नोट करते रहिए साथ के साथ। और अगर आपके वीडियो एक बार में समझ नहीं आता, हो सके थोड़े कठिन क्वेश्चन है इसमें, तो हो सके एक बार में नहीं आएगा, लेकिन आप क्या करना, इसको 2-3 बार देखना वीडियो, उससे क्या आएगा आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप इन क्वेश्चन नोट करते रहिए और साथ में रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, प्लीज़, धन्यवाद, नमस्कार जी।